हाय, कैसे हैं आप लोग? जबरदस्त, ग्रेट, मजा आ रहा है पढ़ने में? बहुत सर, आपने तो दीवाना बना दिया। वाह वाह, क्या बात है, सचमुच का। आज हम लोग बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का लेक्चर नंबर 9। क्या खास बात है आज के लेक्चर में? तो बहुत ही प्यारा सा लेक्चर है आज का, मजा आने वाला है तुझे। बड़ा एक्साइटेड हूं पढ़ाने के लिए आज। तो रेडी हो जाओ तैयार, कॉपी पेन लेके, क्योंकि सबसे बेहतरीन नोट वही होगा जो खुद से करेंगे तैयार। तो आर यू रेडी? मैं तो तैयार हूं। यस, स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करेंगे? मजा आ जाएगा तुझे। देखो क्या स्टार्ट करता हूं। अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा था, देखो अब तक क्या हुआ था। अब तक की जो पढ़ाई हुई थी, तो जिसमें हम लोग x से v निकालते थे और उस v से फिर a निकालते थे, यानी x से v फिर v से a जाते थे। लेकिन आज जरा अजूबा करने वाला हूं। अजूबा मत बोल, उल्टा करने वाला हूं। a से आएंगे v पर और v से आएंगे x पर, यानी अब होगा ये, अब होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, a से आएंगे v से आएंगे x। मजा आया? x से v कैसे जाते थे, एक बार रिव्यू कर देता हूं मैं। x से v कैसे जाते थे, जैसे समझा देता हूं मैं। अगर मान लेते हैं कोई पार्टिकल x एक्सिस पर मूव कर रहा है, अगर कोई पार्टिकल x एक्सिस पर मूव कर रहा है और मान लेते हैं कि t बराबर 0 पर का पोजीशन उसका कुछ होगा, मान लेते हैं यहां, और टाइम t पर का पोजीशन दिया हुआ था, मान लेते हैं t पे पावर 3 प्लस 4t²। बोलता था वेलोसिटी निकालो, एक्सलरेशन निकालो, तो तुरंत हम लोग कर देते थे। कैसे कर देते थे? बोलता था v निकालो, तो क्या कर देते थे, dx/dt कर देते थे और निकाल लेते थे। नहीं, कैसे निकालते थे? dx/dt करते तो क्या निकालते, 3t² प्लस 8t कर देते तो मेरा v आ जाता। बोलता ये क्या होगा, ये भी बता दे। तो इसको भी हम बता सकते थे, a = dv/dt। तो क्या करेंगे, इस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते थे, 60 बन जाएगा और प्लस 8 हो जाएगा। तो ये था मेरा x से v निकालना और v से a निकालना। आज जरा उल्टा होगा। क्या उल्टा होगा भाई? तो इस तरह का उल्टा होगा बात। इस तरह से मान लेते हैं कोई पार्टिकल जा रहा है x एक्सिस पर और t बराबर 0 पर का मान लेते हैं पोजीशन है x1 बराबर x0, और इस बार तुझे वेलोसिटी दिया हुआ रहेगा, मान लेते हैं t पे पावर 3 है, और ये x0 बराबर मान लेते हैं 5 मीटर है, मान लेते हैं x1 बराबर। तो इस बार बोलेगा कि पोजीशन बराबर क्या होगा, यही बात करेगा, यानी वेलोसिटी दे देगा, बोलेगा पोजीशन निकालो। उसी प्रकार से एक्सेलरेशन दे देगा, बोलेगा वेलोसिटी निकालोगे। फील आ रही है क्या करने वाले हम लोग? यस, फील है। आने वाली बात यह है कि v से x निकालेंगे, a से v निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहला काम हम लोग v से x निकालने वाला बात करेंगे आज। तो v से x निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो v टाइम का फंक्शन रहेगा, तब से x का टाइम के फंक्शन में परिवर्तन करना है। यही आज का हमारा फोकस होगा लेक्चर का अभी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि dx/dt क्या होता है, dx/dt होता है v। यस, तो dx बराबर क्या होगा, v × dt हो जाएगा। यहां से मेरे पास 3 तरीका है। कितना तरीका है? 3 तरीका। कौन कौन तरीका देख लेते हैं। पहला जो तरीका है वो ये तरीका है। देखो, पहला जो तरीका है वो
इस तरह से करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इस तरह से, ऐसे इंटीग्रेट कर दिए, v इंटू डी टी इंटीग्रेट कर दिए। दूसरा तरीका में क्या करेंगे, इसमें भी इंटीग्रेट करेंगे, ध्यान से देखना क्या करेंगे, v इंटू डी टी करेंगे। और एक तीसरा मेथड होगा, इसके बारे में बताता हूं वो क्या मेथड है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, ई वाला मेथड में, इस वाला मेथड में टाइम शुरू का लोअर लिमिट दिया हुआ रहेगा t1 और t1 से t2, लोअर लिमिट मालूम रहेगा, अपर लिमिट मालूम रहेगा, और पोजीशन मान लेते हैं x1 से x2, इस तरह का कुछ बातें मालूम रहेगा। और दूसरा वाला में ये चीज मालूम नहीं रहेगा। और तीसरा मेथड तो बड़ा प्यारा मेथड है, उसको बोलते हैं, अरे 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 क्या लिख रहे हैं सर, माने मन मेथड। ये क्या होता है, आज तक तो फिजिक्स में सुना ही नहीं कि ये भी कुछ होता है। होता है ना, मैं बताऊंगा तुझे, मजा आ जाएगा तुझे। मने मन मेथड का मतलब होता है इस तरह के सवाल बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, कोई गुना भाग नहीं करेंगे, यू बना देंगे यू, छोटे मोटे सवाल की तो कोई औकात ही नहीं है। तो उस मने मन मेथड का बहुत मजा आएगा तुझे। तो सबसे पहले छोटी छोटी बातें को सीख लेते हैं, ये वाला देख लेंगे, फिर ये वाला देखेंगे, फिर ये वाला देखेंगे, कैसे कैसे देखेंगे समझाता हूं मैं। जैसे कि मान लेते हैं ऐसा रहेगा बात, मान लेते हैं कि t बराबर 0 पर का पोजीशन मान लेते हैं x1 बराबर x0 है सपोज, और टाइम t पर जो वेलोसिटी है ना वो कुछ इस प्रकार का है, v इज इक्वल टू मान लेते हैं t पे पावर 3 है, और बोलेगा x बराबर व्हाट, x बराबर व्हाट। तो हम पहला मेथड से जाते हैं, तो यहीं से शुरू करोगे, dx बराबर v इंटू डी टी, नहीं डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी गुना टाइम, यहां भी फिल कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी गुना टाइम, छोटा सा टाइम इंटरवल dt लेंगे तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx होगा। वेरी गुड। तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे इस प्रकार से, लिमिट लेना भी सिखा देता हूं मैं, v इंटू डी टी, पहले कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं क्या क्या करना है, उसके बाद सवाल बनाएंगे। तो यहाँ पर लोअर लिमिट होता है, यहाँ क्या होता है लोअर लिमिट, मतलब टाइम का स्टार्ट, यहाँ टाइम वेरिएबल है, यहाँ एक्स वेरिएबल है, टाइम कहाँ से स्टार्ट लेगा उसको लोअर लिमिट बोलेंगे, और इसको हम मान लेते हैं t1। जब टाइम t1 होगा तब का x क्या होगा, तो मान लेते हैं x1 है, मान लेते हैं t1 बराबर 0 है और पोजीशन बराबर x0 है, और टाइम बाद का यहाँ लेंगे t2, तो यहाँ का पोजीशन भी लेंगे t2 x2। तो dx को इंटीग्रेट करेंगे तो x आएगा, इस प्रकार से कर देंगे, x1 से लेके x2, और यहाँ क्या रखेंगे v इंटू डी टी। वेरी गुड। यहाँ t1 से t2, फिर इसको लिमिट को यहाँ रखेंगे, समझ लो एक बार, ये वाला लिमिट यहाँ रखेंगे, माइनस ये वाला लिमिट यहाँ रखेंगे, ये वाला लिमिट यहाँ रखेंगे, इस प्रकार से इज इक्वल टू हो जाएगा v इंटू डी टी, और यहाँ लेंगे t1 से लेके t2, एक तरह से हो गया डेल्टा x बराबर v इंटू डी टी, t1 से लेके t2। अरे ये डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी गुना टाइम। थोड़ा सा डायरेक्ट समझने का कोशिश करोगे, इतना लंबे लंबे बातों को नहीं समझना, डायरेक्ट क्या समझना है, डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी गुना टाइम। ये जो है ना v dt है, छोटे dt टाइम में डिस्प्लेसमेंट, dt टाइम का डिस्प्लेसमेंट v इंटू डी टी है, और इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, इसलिए डेल्टा x डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन पोजीशन फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर है? ओके क्लियर है। तो अगला कौन सा मेथड था, अगला मेथड ये था, फिर dx इज इक्वल टू दूसरा जो था बीच में जो दिए थे इसको बोलते हैं, इस मेथड को डिफिनिट इंटीग्रेशन वाला मेथड, और इसको बोलेंगे मेथड नंबर 2 जो बताए थे, dx इज इक्वल टू v इंटू डी टी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं dx बाय डी टी इज इक्वल टू v होता है, और इसी से dx बराबर v इंटू डी टी होगा। इस dx को हम इंटीग्रेट कर देंगे कुछ इस प्रकार से, इस बार dx को इंटीग्रेट करेंगे तो x होगा, और यहां देखो कोई लिमिट नहीं लगाएंगे,
तो इस तरह का सवाल एक और दिखाता हूं मैं, फिर उसको इस्तेमाल करेंगे डायरेक्ट फटाफट। अब उसी प्रकार से मनी वन मेथड कौन सा था, वो मनी वन मेथड जब सवाल बनाएंगे ना तब बताऊंगा। बता दूं पहले? चलो बताता हूं पहले, कितना आसान है। देखो एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर, आज का सवाल नंबर 1 रखते हैं। सवाल नंबर 1 रखते हैं। क्वेश्चन है ये, ऐसे दिखा रहेगा, एक पार्टिकल है जो t बराबर 0 पर अपना पोजीशन रखता है 5 मीटर और वो टाइम t पर अपना वेलोसिटी रखता है t पे पावर 3। दिखता है कि नहीं? v इज इक्वल टू टी पे पावर 3, थोड़ा थोड़ा तो दिख रहा है। v इज इक्वल टू टी पे पावर 3, नीचे लिख देता हूं मैं, v इज इक्वल टू टी पे पावर 3, v इज इक्वल टू टी पे पावर 3। तो बोलता है बताओ यहाँ का x यानी यहाँ का पोजीशन क्या होगा। एक तरह से पोजीशन शुरू का दिया था, बाद का पोजीशन पूछ रहा था। तो यहां से हम मेथड नंबर 1 लेके चलते हैं। मेथड नंबर 1 डायरेक्ट देखो, डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी गुना टाइम t1 से t2 कर देना। समझा? डायरेक्ट लगा सकते हो। अरे दिमाग लगाओ, दिमाग से बड़ा दिमाग एक सॉफ्टवेयर है ना, जैसा जो फीड करोगे ना वही निकलेगा। गार्बेज इनपुट गार्बेज आउटपुट, और जबरदस्त कॉन्सेप्ट इनपुट जबरदस्त कॉन्सेप्ट आउटपुट, मजा आ जाएगा। ये डालना है, ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी गुना टाइम। पढ़े हो ना? वेरी गुड। तो ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी इनटू टाइम। लिमिट इंटीग्रेट करेंगे तो t1 से लेकर t2 तक का। समझ में आ रहा है? तो बड़ा आसान है, भारी नहीं है ना। तो इसको क्या करेंगे, डेल्टा x की जगह रख देंगे फाइनल हुआ x और शुरू हुआ 5। बड़ा आसान है, बहुत मजा आएगा। मेथड कोई भी हो वो आसान ही होगा, भारी कोई भी मेथड नहीं होने वाला है, चाहे मनी वन क्यों ना हो। मनी वन तो ट्रिक से भी तेज चलने वाला मेथड है। सारा मेथड मेरा ट्रिक ही लगेगा तुझे, मजा आएगा। देखो v इंटू डी टी, v की जगह क्या रख देंगे, t पे पावर 3 रख देना है। वेरी गुड। i इंटू डी टी, और इंटीग्रेट कहां से कहां करना है, t1 से लेकर t2। t1 का जगह यहां क्या रख देंगे 0, और t2 की जगह क्या रख देंगे t रख देंगे। वेरी गुड। अब क्या रखा हुआ है उसमें, x माइनस टी इज इक्वल टू क्या करेंगे, t पे पावर 4/4, लिमिट लेंगे 0 से t तक। तो x बराबर, तो x माइनस टी की जगह 5 रखना था ना, क्या रख दिया, देख एक मिनट, x माइनस 5 था, इज इक्वल टू यहां रखना था। वेरी गुड। x माइनस 5 इज इक्वल टू t पे पावर 4/4। ये लिमिट रखेंगे और ये लिमिट रखेंगे तो 0 आ जाएगा। कुल मिला के x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, t पे पावर 4/4 प्लस 5। दिस इज मेथड नंबर 1। अब चलते हैं मेथड नंबर 2 पे। देखो कितना मजेदार है। फिर से सवाल को यहां लिख देता हूं मैं। सवाल यहां था t बराबर 0 पर x बराबर 5 था, जब टाइम t था तो मेरा वेलोसिटी था t पे पावर 3। तो यहां का पोजीशन क्या होगा ये निकालना था। तो मेथड नंबर 2 देखते हैं। फिर से वही बात, डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। यहां से शुरू ही करना है बच्चे, यहां से शुरू ही करना है। डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। देखो दिमाग को जो खुराक डालोगे ना वही बाहर आएगा। प्रैक्टिस जो करेंगे, जिस तरीके से करेंगे वही तरीका दिमाग में आएगा। लेकिन यहाँ ये कैसे आया हमको पता है, ऐसे आया, dx बाय डी टी इज इक्वल टू वी होता है, तो dx इज इक्वल टू वी इंटू डी टी होता है। जब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो dx को x कर देंगे, ये v गुना डी टी
बचा हुआ रह जाएगा, उसी को कर रहे हैं। नहीं यहीं से स्टार्टे मारना है, सब नहीं देखना है तुझे। यस बहुत बढ़िया। x इज इक्वल टू वी इंटू डी टी, वी का वैल्यू पुट कर देते हैं t पे पावर 3 इंटू डी टी। वेरी गुड। और ऐसे ऐसे इंटीग्रेट कर देंगे, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है। बोला ना इंटीग्रेशन वाला वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा तुझे, नहीं देखे हो तो मैं आज लिंक डाल दूंगा तुझे, आसान हो जाएगा, है ना। देखना है क्या करेंगे, बड़ा आसान है, बड़ा ही आसान है। टी पे पावर 3 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, टी पे पावर 4/4। जब भी कोई इंडिफिनिट इंटीग्रेशन होता है तो हम एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ देते हैं इसमें, पता है ना। यस सर पता है। अब सवाल है कि सी का मान निकालना पड़ेगा। बिल्कुल सर, कैसे निकालेंगे, तो इस तरह का कांस्टेंट निकालने का जो तरीका है वो बड़ा ही गजब है। क्या करना है, ऐसा एक कंडीशन डालना है जिसमें t और x मालूम हो, यानी किसी टाइम t पर और कोई x मालूम हो, वो अगर मैं डाल दूंगा तो c निकल जाएगा। जैसे यहां पर, जैसे देखो यहां पर गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन है एट t बराबर 0 x बराबर 5 मीटर है। जरा ध्यान से देखो, है कि नहीं दिया हुआ, बिल्कुल। ये वाला अगर इसमें डाल देंगे ना तुरंत आ जाएगा। डाल के देखो, t बराबर 0 देखो, x बराबर 5 देखो, x के जगह 5 दे देंगे और t बराबर 0 देंगे तो 0 पे पावर 4/4 प्लस c, यानी 5 बराबर 0 प्लस c, यानी 5 बराबर c, यानी c इज इक्वल टू 5। तो कुल मिला के जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा, x इज इक्वल टू आएगा t पे पावर 4/4 प्लस c की जगह 5। आया मजा? यस। इससे भी ज्यादा मजा चाहिए? यस। तो मजाओं का मजा मने मन वाला मेथड देख लो तुम, क्या शानदार मेथड लाया हूं तेरे लिए। तीसरा मेथड है मने मन मेथड, यानी इस मेथड में हम कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ टिक लगाते हैं। टिक कैसे, देखो अगर t बराबर 0 पर x बराबर 5 मीटर है और टाइम t बराबर t पर v इज इक्वल टू t पे पावर अगर 3 है तो बोल रहा था कि x निकालो, यही न था। मने मन वाला मेथड में क्या होता है, सबसे पहला बात, कोई भी जो मेथड होता है ना अलग से नहीं जन्म लेता, यहीं से आता है। इसी में से जो पढ़ा है ना उसी में से आया, उसी चीज को, सारा चीज को मने में विजुलाइजेशन करना है। वो क्या करना है, जैसे बोलेगा x निकालोगे, x तो x बराबर मने मन क्या बताए थे, मने मन बताए थे कि x बराबर बच्चा v गुना dt होता है, यानी वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने से आता है। वेलोसिटी को जब इंटीग्रेट करते हैं तो x आता है, बिल्कुल सही। तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे, v के जगह कितना है, t पे पावर 3 है, तो t पे पावर 3 को जब इंटीग्रेट करेंगे मने मन तो क्या आएगा, t पे पावर 4/4 आएगा, v इंटू मन v इंटू डी टी बराबर x, v मेरा t पे पावर 3 है तो t पे पावर 3 को इंटीग्रेट करेंगे तो t पे पावर 4/4 आएगा। और बच गया c का मामला। इसी का जो मामला है ना बड़ा आसान है, c बराबर कितना होना चाहिए, यही ना, तो वो भी मने मन कर लेंगे। कैसे, देखो टाइम t बराबर 0 पर x बराबर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। t बराबर 0 रखने से x बराबर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। देखिए अभी अगर हम t बराबर 0 रखते हैं, अगर यही नहीं लगाएं तो t बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। t बराबर 0 पर x बराबर 0 आएगा, लेकिन अगर आना का कितना चाहिए था, 5, तो अब देखो तो कितना आएगा, t बराबर 0 पर x कितना आएगा, आ गया नहीं, मजा आ गया। t बराबर 0 पर x बराबर 5, तीनों मेथड देखा था ना, कैसा लगा, कमेंट जरूर करोगे, लाइक जरूर करोगे, डायलॉग नहीं करोगे, जल्दी मजा लो इसका।
अगला सवाल देखो कितना बेहतरीन है, बना के दिखाओ तब जाने। मान लेते हैं कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, t बराबर 0 पर, इसका पोजीशन है मान लेते हैं -6 मीटर, और टाइम t पर इसका वेलोसिटी बराबर मान लेते हैं t प्लस टी स्क्वायर है मीटर पर सेकेंड। बोलेगा बताओ क्या होगा x। अब क्या होगा x, तेरा क्या होगा कालिया, क्या होगा x निकलेगा? क्यों नहीं सर, अभी तो बताया मुझे, इंटीग्रेशन का खाली चक्कर है, अगर वो आता है ना तो कसम से कहर ढा दोगे इसमें तो। देखो x बराबर v इंटू डी टी, v इंटू डी टी, v इंटू डी टी, इसमें dt लगा के इंटीग्रेट करना है तो t इंटू डी टी, t को इंटीग्रेट करेंगे तो टी स्क्वायर बटा 2, इसको इंटीग्रेट करेंगे तब t पे पावर 2 को इंटीग्रेट करेंगे तब तो आ जाएगा t पे पावर 3/3 प्लस c। अभी देखो t बराबर 0 पर x बराबर कितना आ रहा है, t बराबर 0 देते हैं तो x बराबर 0 आता है, लेकिन आना कितना है -6, तो यहां क्या रख देंगे -6, हो गया आंसर। यही तो आंसर है, यही तो मजा है इस सवालों का। क्लियर हुआ तुझे ये सवाल? पूरा क्लियर है सर। एक और सवाल देके टेस्ट कर लो तुम्हारा। बिल्कुल कर लीजिए सर। देखो ये रहा, फिर से देखो t बराबर 0 पर मान लेते हैं x इज इक्वल टू 10 मीटर है, और ये टाइम t पर कोई पार्टिकल का पोजीशन वेलोसिटी मान लेते हैं t प्लस टी क्यूब प्लस t पे पावर 5 मीटर पर सेकेंड। बोलेगा x बराबर क्या होगा, जल्दी से बताओ। मेथड नंबर अगर 2 से भी बताते हैं, ट्रिक से बताओ तो फटाफट 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 फटाफट। अरे मने मन वाला मेथड लगाओ ना, मने मन वाला मेथड, मने मन वाला मेथड। वो क्या होता है सर, x बराबर v इंटू डी टी होता है। अरे तभी से तो वही पढ़ाई कर रहे हैं, x बराबर v इंटू डी टी करेंगे, x बराबर v इंटू डी टी, तो t में dt लगा देंगे तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, ये वीडियो पोज करके जल्दी बनाओगे, क्या होगा t पावर 3 है तो क्या बनेगा, t पे पावर 3 है तो क्या बनेगा t पे पावर 4/4, प्लस उसका क्या बनेगा t पे पावर 6/6, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाना है, बिल्कुल लगाना है सर। t बराबर 0 पर x बराबर 10। आया मजा, बहुत मजा आ रहा है, वेरी गुड। एक बना के देखो, देता हूं बनाने के लिए। और सब सवाल बनाएंगे लेकिन सीट का सवाल नहीं देंगे तो बोलोगे तो कुछ नहीं हुआ सर। तो सीट का एक सवाल ले लो। देखो हमारे सीट का सवाल है यही वाला है। बोलेगा क्वेश्चन नंबर 24 का क्वेश्चन कहते हैं फॉर ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, फॉर ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, moving along x axis, velocity is given, as if velocity is given as नहीं है, given v is equal to 3t square plus 2t plus 6। उसके बाद दिया हुआ है थोड़ा लैंग्वेज में है, एट t बराबर 0 पार्टिकल इज एट x इज इक्वल टू 5 मीटर, फाइंड पोजीशन एट टाइम t, फाइंड पोजीशन एट टाइम t एट टाइम t। बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर। बन गया, वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद बनाना है, बन जाएगा तो मजा आएगा, इसलिए वीडियो को
पॉज करोगे। सॉल्यूशन देखो, हिंट देता हूं, हिंट हिंट हिंट, तेरा दम निकाल दूंगा अगले सवालों में। देखो ना, पोजीशन बराबर क्या होगा, v इंटू डी टी। v इंटू डी टी, तो डायरेक्ट कर ना, दिमाग क्या लगा रहा है, v को यहां फंसाओ, dt करो इंटीग्रेट। पहले फिर से बता देता हूं, जब तक इंटीग्रेशन ठीक से नहीं होगा मजा नहीं आएगा तुझे। एक बार करके दिखा दो, अंदर में जानवे करते हैं हम लोग। 3t स्क्वायर 2t प्लस 6 इंटू डी टी करेंगे, यूं करेंगे। यही ना मने मन करना था, लिखना नहीं है ना, मन में करना है। जैसा आदत डालोगे ना वही होगा, इसलिए आदत को डालो ना, सही सही आदत। तो क्या करेंगे, 3 2 है तो 3/3 कर देंगे, 2t है तो t² 2 कर देंगे। 6 गुना dt है, 6 गुना dt बराबर 60 प्लस c होगा, c होगा। c बराबर कैसे निकालेंगे, देखो t बराबर 0 पर, अभी x बराबर 0 हो रहा है, t का मान 0 रख दोगे बच्चा, 0 0 0, x बराबर 0 हो जाएगा। लेकिन आना कितना है, 5 आना है, ध्यान से पढ़ो ना। तो यहां 5 डाल ना दो, नाच हो जाएगा। एक और सवाल दे रहा हूं, वो तो तुझे बुखार लगा देगा, दिमाग में नहीं क्वेश्चन में। देखो देखो क्या है सवाल, सवाल जरा अजूबा है। तुमको क्या लगा सब यूं ही ऊपर ऊपर उठ जाएगा, तुझे परेशान नहीं करूंगा ना। देखो क्वेश्चन हमारे सीट का क्वेश्चन नंबर 25 है, 25 नंबर का सवाल। फॉर ए पार्टिकल इफ, कहता है फॉर ए पार्टिकल इफ v इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस sin t। अरे सर क्या हो गया, उसके बाद दिया हुआ है एट t बराबर 0, x बराबर 0, फाइंड पोजीशन एट टाइम t। कैसे होगा क्या मेथड लगाओगे, कुछ नहीं समझ में आया तो क्या करना है, ढेर सारा मेथड है, 3 मेथड बताया तुझे, कौन सा लगा दो, पहला वाला दूसरा वाला, पहला वाला लगा कर देखता हूं, ठीक है। मेथड नंबर 1, एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का प्रयास करना है, जरूर प्रयास नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, जरूर प्रयास करना है। क्या प्रयास करना है, मेथड नंबर 1 का, डेल्टा x बराबर v dt यूं करेंगे, और टाइम यहां 0 से लेके टाइम t पर पूछ रहा है, शुरू में था टाइम t पर पूछ रहा है, तो बड़ा आसानी से बन जाएगा। डेल्टा x मतलब बाद का पोजीशन x है और शुरू का पोजीशन 0 है, यही ना डेल्टा x हुआ, बाद का पोजीशन x और शुरू का पोजीशन 0। ये दिया हुआ है, समझ तो लो, ये दिया हुआ है, टेंशन नहीं लेने का। t बराबर 0 पर x बराबर 0, यहां पर वेलोसिटी जो दिया हुआ है ना किसी टाइम t पर, वो वेलोसिटी है 2t स्क्वायर प्लस साइन t। क्या करोगे, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ना वही गड़बड़ है, इंटीग्रेशन का समस्या है। तो यहां रख देता हूं 2t स्क्वायर प्लस साइन t इंटू डी टी, यूं मारेंगे 0 से लेके t मारेंगे फटाफट, क्या होगा 2t स्क्वायर है, तो 2t स्क्वायर है तो क्या होगा 2t स्क्वायर अगर है तो क्या होगा, 2t स्क्वायर को क्या करेंगे 3/3 कर देंगे, अब प्लस साइन t को इंटीग्रेट करोगे
तो क्या आएगा, आएगा ना माइनस कॉस टी। उसके बाद बक्सा को कर देंगे बंद और यहां रख देंगे 0 और यहां रख देंगे t। ये x माइनस 0 है तो x माइनस 0 इज इक्वल टू क्या आएगा, यहां देखो 2t³/3 माइनस कॉस t। एक बार t को लिमिट रखेंगे तब आएगा, इस t को यहां रख देंगे तो ये लिमिट आएगा और माइनस इस t को यहां रख दोगे तो 0 आएगा और माइनस कॉस 0। लेकिन कॉस 0 बराबर 1 होता है तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। इसीलिए आंसर मेरा क्या बन जाएगा, इधर लिख देता हूं मैं, आंसर मेरा हो जाएगा x इज इक्वल टू 2t³ माइनस कॉस t प्लस 1। ध्यान से देखो, माइनस माइनस प्लस कॉस 0 1। अच्छा इसको मने मन बनाते तो कैसे बनाते, कैसे बनाते मने मन, देखना है? खुद से प्रयास करोगे। देखो मने मन वाला मेथड समझाता हूं तो कैसे होगा। 2t² प्लस साइन t है ना, देखो मने मन कैसे करते। ये क्वेश्चन था t बराबर 0 टाइम t v इज इक्वल टू 2t² प्लस साइन t बराबर 0 पर x इज इक्वल टू 0 है। तो बोल रहा था कि x बराबर क्या होगा, कौन सा मेथड लगाएंगे, मने मन। देखते हैं कितना स्पीड पकड़ते हो। मने मन करते तो कैसे होता है, ऐसे होता v, इसको v इंटू डी टी इंटीग्रेट कर देंगे। पहला काम होगा इंटीग्रेट कर देना, तो इंटीग्रेट कर देते हैं इसको। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो 2t² था तो 3 ऐसे हो जाएगा। साइन t को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस t होगा। अब मुझे एक लगाना है c, नहीं तो आप देखो जब t बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 0 आना चाहिए, लेकिन यहां जब t बराबर 0 करते हैं तो 0 माइनस cos 0 1 होता है, तो x बराबर माइनस 1 हो जाएगा। t बराबर 0 पर x बराबर 0 माइनस ऐसे हो जाता है। t बराबर 0 पर ये cos 0 1 हो जाता ना, तो t बराबर 0 पर माइनस 1 है, आना कितना है 0, तो यहाँ को प्लस 1 बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं। अब देखो t बराबर 0 रखेंगे cos 0 1, ये माइनस 1 हो गया है 0, 0 माइनस 1 यानी माइनस 1 बताता है, को प्लस 1 रख देंगे तो 0 आ जाएगा। क्या कमाल है सर, प्रैक्टिस। आप देखो हमने v से तो x बनाना सीख लिया, लेकिन a से भी नहीं बनाओगे, नाराज हो जाएगा बेचारा, बोलेगा हमको आज नहीं पढ़ाया, तुमको पढ़ा दिया। तो थोड़ा इसको भी तो टाइम मिलना चाहिए। तो जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं कैसे a से v में कन्वर्ट करते हैं हम लोग। याद रखना इंटीग्रेट करके, x v को डिफरेंशिएट करेंगे तो a बनेगा और a को इंटीग्रेट करेंगे तो v बनेगा। कैसे बनेगा देख लेते हैं हम लोग। ऐसे देखो, हम जानते हैं कि dv बटा, यहां पर देखो a का t फंक्शन है और उसको कन्वर्ट करेंगे v का t फंक्शन में, फिर फंक्शन बदलेगा तो dv बाय dt इज इक्वल टू a आएगा, तो dv इज इक्वल टू a इंटू dt आएगा। और यहां से जैसा कि मैं बताया 3 मेथड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ये कुछ इस तरह की कहानी है। मान लेते हैं t बराबर 0 पर वेलोसिटी u मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड है, और एक्सलरेशन दे दिया मान लेते हैं t पे पावर 3, और बोल रहा है कि वेलोसिटी को निकालो। कैसे करेंगे, बड़ा आसान है, ऐसे करेंगे। एक बार dv बराबर a इंटू डी टी, यहां भी चलेगा, dv बराबर a इंटू डी टी यहां भी चलेगा, और इसमें ऐसे ऐसे कर देंगे, इसमें भी ऐसे ऐसे कर देंगे।
अगर लिमिट लगा देते हैं v1 से v2, t1 से t2, तो ये हो जाएगा डिफिनिट इंटीग्रेशन। नहीं लगाएंगे तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। मने वाला तो मने में होता है, जो भी होता है क्या मन में होता है आगे दिखाएंगे। इसको करेंगे तो बता दिए थे ना, ये v2 माइनस v1 आ जाएगा। dv को इंटीग्रेट करेंगे तो v आएगा, लिमिट रखेंगे। समझ में नहीं आया समझा देता हूँ। और dv को करेंगे तो v आएगा, यहाँ v1 यहाँ v2। इसको a इंटू dt को एज इट इज छोड़ देना है, यहाँ t1 से लेके t2 तक। अब इसको यहाँ रख देंगे, क्या आएगा v2 माइनस v1 हो जाएगा। v2 माइनस v1 बराबर यहाँ क्या आएगा a इंटू dt आ जाएगा t1 से t2 तक। यही मेरा डेल्टा v है, यही हुआ डेल्टा v। ये वाला हुआ, ये वाला तो सीधा सीधे dv का कर देंगे v, यहाँ a और dt। अब बाद में इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकाल के करेंगे। और मने वाला का तो कहना कुछ और है। तो इस सवाल को बना के देखते हैं हम लोग आगे। देखो ये सवाल लेते हैं। मान लेते हैं t बराबर 0 पर वेलोसिटी जो है ना u है और u बराबर 5 मीटर पर सेकंड है। वेरी गुड। और टाइम t पर a बराबर दिया हुआ है t पे पावर 3, v बराबर क्या होगा। इसमें कुछ है क्या, कुछ नहीं है, अभी तो तुरंत सीखे हैं, सेम स्टाइल में करना है। देखो dv बराबर dv बाय dt बराबर a हो जाता है, तो dv बराबर a गुना dt याद कर लेना है। यानी v, अब पहला मेथड से बनाता हूं, डेल्टा v बराबर क्या होगा a इंटू dt का इंटीग्रेशन। टाइम लेंगे t1 से लेकर t2 तक। ये मेरा पहला मेथड था, डायरेक्ट स्टार्ट करना था। डेल्टा v इज इक्वल टू v इंटू डेल्टा टी, t1 से t2, a इंटू डेल्टा टी, a इंटू डेल्टा टी। बहुत बढ़िया। तो फाइनल भी मेरा v है, डेल्टा v मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल बराबर 5 है। बहुत बढ़िया। बराबर क्या करेंगे, a के स्थान पर रख देंगे t पे पावर 3 और dt, और टाइम शुरू का कितना देंगे 0। अब बाद का टाइम कितना देंगे, यहां से यहां का टाइम t रख देंगे। कुछ नहीं है तो बन गया v माइनस 5 इज इक्वल टू टी पे पावर 3 है तो t पे पावर 4/4 हो तो गया। इसको 0 से t करेंगे, v माइनस 5 इज इक्वल टू, यहाँ इसको रखेंगे t पे पावर 4/4 और यहाँ रख देंगे 0 आएगा, तो v इज इक्वल टू टी पे पावर 4/4 प्लस 5। दूसरा मेथड देखो ना, देर मत करो, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। t बराबर 0 पर v बराबर u बराबर जो है ना 5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, और ये टाइम t पर a इज इक्वल टू टी पे पावर 3 है। v बराबर व्हाट करना है, फटाफट करना है। दूसरा मेथड बराबर v बराबर a इंटू डी टी कर देंगे। v बराबर a गुना डी टी, दिमाग में सेट नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है कि देखो v बराबर a गुना डी टी, फटाफट कर देते हैं। क्या करेंगे, v इज इक्वल टू a इंटू डी टी, v इज इक्वल टू a गुना डी टी। a बराबर क्या है t पे पावर 3 है इंटू डी टी है। बहुत बढ़िया। टाइम का लिमिट कहां से कहां रखेंगे, लिमिट तो बोला तो है नहीं बात। तो v इज इक्वल टू क्या होगा t पे पावर 4/4 प्लस c। अब c कैसे निकालेंगे, बोले थे कुछ ऐसा डालना है ना जहां t और v दिया हुआ हो, t पर v अब या v पर t दिया हुआ हो। तो जैसे यहां पर गिवन क्या है, c निकालना पड़ेगा ना। गिवन है t बराबर 0 पर, गिवन एट t बराबर 0, एट t बराबर 0
अब वेलोसिटी बराबर 5 मीटर पर सेकंड डाल ना दो, वेलोसिटी की जगह 5 डाल दो और यहाँ डाल दो 0²/4 प्लस c, तो c इक्वल टू कितना आया 5 आया। यस, तो क्या करेंगे यहाँ डाल देंगे v इक्वल टू आंसर आ गया t पे पावर 4/4 प्लस c की जगह 5। अब रह गया मन वाला मेथड। ये मन वाला मेथड तो बड़ा कमाल का चीज होता है। सेव कर देता हूं इसको, नहीं सेव हो जा, सेव हो जा, न्यू बनाता हूं। वो तो बड़ा आसान था, मन ही मन वाला कर लेते हैं क्या। मन रे चल, t बराबर 0 पर u बराबर 5 मीटर पर सेकेंड। यहां दिया हुआ है टाइम t पर a इक्वल टू t पे पावर 3 निकालना था v। क्या कहना सर, v बराबर a गुना dt, v इक्वल टू a इंटू dt, तो a बराबर t पे पावर 3 मने में करना है इसको। कहां करना है, मन में। तो v इक्वल टू t पे पावर 3 है, तो t पे पावर 4/4 प्लस होगा c का मान कितना, तो t बराबर 0 पर v बराबर 5 होना चाहिए 5। यहाँ t बराबर 0 पर v बराबर 0 है, तो 5 आना चाहिए, तो 5 डाल दो। अच्छा एक बात बताओ, बोलता x बताओ साथ है साथ, तो क्या करता। भी से x तो कब से निकाल रहे हैं हम लोग, फटाफट x कर देंगे कैसे करेंगे, v इंटू डी टी बराबर x। लेकिन यहां पर पोजिशनों दिया रहता तब ना, मान लेते हैं 10 मीटर। निकाल दोगे x का मान, इस सवाल में निकल जाएगा, बिल्कुल निकलेगा सर। t पे पावर 4 है तो 5 हो जाएगा, बट्टा 5 होगा और 4 पहले से तो 20 हो जाएगा। 5 को dt से गुना करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो 5 हो जाएगा t। अब प्लस x ही करना है t बराबर 0 पर x बराबर 10। बस कर दिया, बस हो गया। जैसे एक सवाल बना कर दिखाओ। चलो आज का सबसे हॉटेस्ट सवाल ये है तुम्हारे लिए। एक पार्टिकल जो है t बराबर 0 पर x बराबर 9 मीटर रखता है, वेलोसिटी अपना 3 मीटर पर सेकेंड रखता है, और वो जा रहा है टाइम t पर एक्सलरेशन बराबर 3t² है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कहता है कि वेलोसिटी और पोजीशन दोनों ही बताइए ना, क्या होगा। मजा आ जाएगा कसम से, बना दोगे तो। वीडियो पॉज करोगे, बनाओगे, देखो क्या होता है। बना नहीं, देखो बन गया, ग्रेट। कमेंट भेजोगे बन गया तो लाइक करोगे, यस सर बना लिया मैं। अपने से खुद का पेट थपथपाना है, क्योंकि यू वेल डन। क्या करना है, ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 3t², निकालना है v। मने मन करेंगे v बराबर a गुना dt, v इक्वल टू a इंटू डी टी। करने का तो कर ही सकते हो। तो 3 और t पे पावर 2 है, तो t पावर 3/3 हो जाएगा, प्लस c, t बराबर 0 पर v बराबर
3 आना चाहिए। यहाँ t बराबर 0 b बराबर 0 आ जाएगा, तो क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे, ये कट गया। v इज इक्वल टू टी पे पावर 3 प्लस 3 वही बन गया। x बराबर क्या होगा v इंटू डी टी, ये सब जानते हैं कि नहीं, v इज इक्वल टू a इंटू डी टी कर देंगे ना, कमाल हो जाएगा। और x करना होगा तो v इंटू डी टी, सब फार्मूला याद रखना है ना, यही तो 2 ही तो फार्मूला बताया आज, 2 ही तो फार्मूला है, ज्यादा तो है भी नहीं ना। तो क्या करेंगे v इंटू डी टी को x करेंगे, इसको डी टी लगा के इसको लगाएंगे डी टी, इंटीग्रेट करेंगे तो t पे पावर 4/4 आ जाएगा। और 3 इंटू डी टी यानी 3 डी टी का t कर देंगे, और t बराबर 0 पर x बराबर कितना 9। यस, एक सवाल देता हूं, मजा आएगा तुमको। देखो एक क्वेश्चन है, ये रहा आज का और भी खूबसूरत सवाल। देखो ये एक सवाल है, मैं ऑप्शन भी दूंगा। यानी t बराबर 0 पर x बराबर x0 है, वेलोसिटी बराबर v0 है। तो कहता है कि अगर टाइम t पर एक्सलरेशन जो है ना f0 इंटू टी है, तो बताओ v बराबर और x बराबर क्या होगा। ऑप्शन भी दे देता हूं मैं। v इज इक्वल टू, v इज नंबर 1 ऑप्शन में चुनोगे, v बराबर u प्लस ए टी, u प्लस ए इंटू टी, बहुत बढ़िया। v0 प्लस v0 b इज इक्वल टू ऐसे, b बराबर v0 प्लस ये सी नंबर में v0 t प्लस f0 t स्क्वायर, डी नंबर में v0 प्लस हाफ f0 इंटू इतना, हाफ f0 इंटू टी। कौन सा होगा, कौन सा होगा बन जाएगा। आप बोलेगा पोजीशन x इज, ऑप्शन नंबर ए में x का मान बताना है, x बराबर हो जाएगा f ये हो जाएगा v0 t प्लस, बनाओगे वीडियो पोज करके, प्लस x0, b इज इक्वल टू v0 t प्लस f0 t स्क्वायर बटा 2। सी नंबर में v0 t प्लस f0 t स्क्वायर बटा 2 प्लस x0, डी नंबर में v0 प्लस f0 t स्क्वायर बटा 2। फटाफट कंप्लीट करो बड़ा आसान है, बहुत आसान है। क्या करना है, कैसे बनेगा, बड़ा आसान है, ऐसे बनेगा। भी निकालना है ना, छोटा सा जगह बनाता हूं तुमको, क्या होगा भी, क्या करना है इसमें, करना कहाँ, कुछ नहीं करना है, बन गया। ये करना है, देखो भी जब करना होता है ना तो a इंटू डी टी कर देंगे, नहीं, और a का मान मुझे मालूम था f0 इंटू टी, डी टी लग गया, इंटीग्रेट कर दिया, v इज इक्वल टू f0 टी स्क्वायर बटा 2, अब प्लस t बराबर 0 पर क्या था, देखो t बराबर 0 पर, पीछे से ले लेते हैं ना, t बराबर 0 पर v इज इक्वल टू v0, तो
इधर गए हम लोग यहाँ, तो v इक्वल टू वी नॉट है, v इक्वल टू वी नॉट डाल दिए। अब बोलता है x निकालो, तब x निकालो तब क्या कर दे, v इंटू डी टी करके इंटीग्रेट कर देता, हो गया ना। इसको करेंगे तो क्या होगा, एफ नॉट टी पे पावर 2 है तो 3/3, उनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। तो 3 से अगर गुना करेंगे, 3 से करेंगे यहाँ, 3 से 2 था तो 3, 3 से नीचे करेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस वी नॉट इंटू टी प्लस टी बराबर 0 पर पोजीशन क्या था देख लो, टी बराबर 0 पर का पोजीशन x नॉट है, यानी इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं था इसमें, एक नन ऑफ दिस दे देना था हमको, नहीं नन ऑफ दीज दे देता हूं, नन ऑफ दीज, ओके। सी टी बराबर 0 पर x नॉट था पोजीशन, देखे थे ना ये। आज का वीडियो को आज यहीं समाप्त करता हूं, लंबा वीडियो हो जाएगा। जय हिंद। ग्रेविटी फिजिक्स रेगुलर बने रहोगे, सब्सक्राइब तो कर दिए होगे, नहीं किए हो तो कर दोगे, मिलते रहेगा तुझे सारा चीज, डाउनलोड कर लेना है, पीडीएफ वगैरह क्या क्या है देखो, खटाखट कर लेना सब। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।